धन धन हुए भाग्य हमारे, राधा रमण बन शिव जो पधारे। धन धन हुए भाग्य हमारे, राधा रमण बन शिव जो पधारे। दिन पावन सो गड़ी सुहानी, दिन पावन सो गड़ी सुहानी। जब अवतार लिया तुम स्वामी, जब अवतार लिया तुम स्वामी। माघ महीना शुक्ल पंचमी, जन्मदिन बाबा का बसंत पंचमी। माघ महीना शुक्ल पंचमी। तो इस बार चूंकि 27 को दंडवत यात्रा होनी है तय है, तो 26 को यहाँ से वो कल 10 बजे के आसपास यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे। पद यात्रा करके 5 घंटे में सरसैया घाट गंगा किनारे पहुँचेंगे, जहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे भोजन आदि करके। और 27 तारीख को हम स्वयं वहाँ रहेंगे गंगा तट पे। तो वहाँ रुद्राभिषेक करके और हवन करके, और उसके बाद जितने दंडवत यात्री रहेंगे सबको भगवा झंडी दिखा के, लोग लाल हरी जलाते हैं ना, आपने भगवा झंडी लाएंगे, वही है अपने पास। तो भगवा झंडा दिखला के दंडवत यात्रियों को वहाँ से बाबा माँ के संरक्षण में विदा करेंगे, जो कम से कम 4 दिन दंडवत यात्रा करते हुए 5वें दिन करौली शंकर महादेव धाम में पहुँचेगी। तो दरबार ने व्यवस्था की है कि पहले दिन जैसे दंडवत यात्रा 5 किलोमीटर चली, मान लीजिए 20 किलोमीटर की यात्रा है, करीब 19 किलोमीटर कुछ है, 20 मान लेते हैं। सरसैया घाट कानपुर से करौली शंकर महादेव धाम ग्राम करौली लगभग 19.5 किलोमीटर है, आप 20 मान के समझ के चलें कि 20 है लगभग। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर वहाँ से चले, तो 5 किलोमीटर के बाद जहाँ यात्रा का समापन होगा संध्या में, संध्या में वहाँ से सब बसें खड़ी रहेंगी दंडवत यात्रियों के लिए। 10-12 बसें रहेंगी जिनमें सब एक साथ बैठेंगे और दरबार लाए जाएंगे। रात्रि विश्राम भोजन किया है, वो रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल सबको स्नान करके और उसी जगह पे बसें छोड़ेंगी जहाँ दंडवत यात्रा रात में समाप्त हुई। तो अगले दिन दंडवत यात्रा वहीं से शुरू। नहीं पता लगा अगर सड़कें पे लेट गया तो सब जाम हो जाएगा, तो प्रशासन कहेगा लो भैया ये कहा करा दिया। तो हम चाहते हैं अव्यवस्था न रहे, और अगल बगल गेस्ट हाउस में क्या व्यवस्था करनी, सीधे दरबार यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है, यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है कि चाहे 50,000 आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बराबर प्रतिदिन जहाँ पे दंडवत यात्रा का समापन होगा प्रतिदिन 5-5 किलोमीटर पे, वहाँ से ये बसें रहेंगी 10-12, सब ला करके एक बार में 2 बार में सब 2 बार में 3 बार में दरबार लाएंगी। दरबार में रात्रि विश्राम किया भोजन करके, और प्रातःकाल फिर उठा के वहीं पे नहा धो के सब लोग नाश्ता करके पहुंच गए दरबार से, जहाँ पे दंडवत यात्रा छोड़ी थी। इसलिए ऐसा किया है ताकि किसी को थोड़ा कष्ट ना हो। तमाम लोग साथ में रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से दरबार का ये दायित्व बनता है कि सभी लोग अच्छे से सुरक्षित धार्मिक यात्रा को
पूरा कर सके। तो हर महीने की एक तारीख जो है वो डिक्लेयर रहा करेगी। तो आज ही हम अगली दंडवत यात्रा की जो तारीख है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगली दंडवत यात्रा की तारीख ये है कि 11 मार्च है। 11 मार्च दिन सोमवार को वहाँ से दंडवत शुरू होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 तारीख को यहाँ से मतलब पदयात्रा शुरू होगी। आश्रम से पदयात्रा शुरू होगी। कहाँ के लिए? सरसैया घाट, गंगा घाट कानपुर के लिए। तो 10 तारीख को यहाँ से जो पद यात्रा शुरू होगी, उस पद यात्रा का नाम दिया गया तपस यात्रा, सांकेतिक तपस यात्रा। तो जो तपस यात्रा हम लोग करना चाह रहे थे 11 मार्च को यहाँ से बनारस तक की, तो वो तो हो नहीं पाई। अब चुनाव आ गए, उसके बाद करेंगे कभी। तो हम लोग 10 तारीख को, चूँकि 10 तारीख को अमावस्या भी है, तो हम लोग 10 तारीख को यहाँ से प्रातःकाल मार्च करेंगे। तो जो अमावस्या मनाने वाले लोग हैं 9 तारीख को ही आ जाएं। तो क्या होगा, हम सब लोग 10 तारीख को यहाँ से सरसैया घाट कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे 10 तारीख को, और वहाँ पहुँचकर अमावस्या का हम लोग हवन करेंगे गंगा तट पे, पूर्वज मुक्ति के लिए। और 10 तारीख की जो पद यात्रा है, तपस यात्रा है, उस तपस यात्रा में, पद यात्रा में हम स्वयं आप सबका नेतृत्व करेंगे, हम स्वयं रहेंगे। जो उस में शामिल होगा, तो 10 तारीख को यहाँ से शुरू होगी, जो सरसैया घाट पे समाप्त होगी। और वहीं पर पहुँच करके लगभग 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे हम लोग। तो पूर्वज मुक्ति का जो दिव्य हवन होता है, वो पूर्वज मुक्ति का हवन वहीं सरसैया घाट पे गंगा किनारे होगा। इस बार पूर्वजों की मुक्ति गंगा किनारे होगी। अगले दिन हुआ 11 मार्च। अब जो लोग दंडवत यात्रा करना चाहेंगे वो लोग 11 तारीख को वहाँ से दंडवत यात्रा, जैसे अभी होने जा रही 27 को कानपुर से धाम के लिए, करौली के लिए, ऐसे ही 11 को वहाँ से कर पाएंगे। तो दोनों काम उनके हो जाएंगे। दंडवत यात्रियों की यहाँ इधर से पदयात्रा पूरी हो गई, उधर से दंडवत यात्रा हो गई। क्योंकि नियम बना है, कोई भी यात्रा करने के पहले दंडवत यात्रा या पद यात्रा दरबार आकर के अर्जी बंधन अवश्य कर लें, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। नहीं, हमेशा फ़ोन आते हैं, गुरुजी ये बेहोश हो गए, गुरुजी उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, गुरुजी डॉक्टर ने मना कर दिया। अरे हम कहा भाई ऐसे नहीं मना करते डॉक्टर, हमसे बात कराओ, सबसे बड़े डॉक्टर बाबा। ऐसे तमाम रोज़ सूचनाएं आती हैं दरबार में, अब वहाँ यात्रा कर रहे हैं, बेहोश हो गए, पड़े हैं, अस्पताल ले गए। दरबार ऐसे ठीक करते तुरंत, और फिर वो पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके दरबार आते हैं। बहुत बीमार हों, गंभीर रोगी हों, वो ना करें दंडवत यात्रा, पद यात्रा। वो लोग करें जो लोग स्वस्थ हैं, अपने परिवार के लिए करें। जो कर सकते हैं, हिम्मत है, करें। बहुत गंभीर हो वो नहीं करें, उससे थोड़ा बचें। ठीक है ना, आपके परिवार के लोग कर रहे हैं तो आप साथ साथ चल सकते हैं उनके। इसको आपको सूचना देनी थी। तो 11 तारीख को उधर से दंडवत शुरू होगी। इसके लिए 10 तारीख को कानपुर के लिए यहाँ से। तो इस बार का जो अमावस्या का कार्यक्रम है वो करौली शंकर महादेव धाम सरसैया घाट के किनारे बनाया जाएगा, जहाँ पे पूर्वज मुक्ति होगी। इस बात को सब लोग अपने नोटिस में रखेंगे।